अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप फिश एवरी ऑफिशियल। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं ये कोई किसी किस्म की कोई टॉपिक वगैरह पे नहीं है। ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ समझाऊंगा और साथ में थोड़ा सा कुछ ऑफलाइन के बारे में भी बता दूंगा। तो टाइम ज़ाय किए बगैर बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होगी, छोटी होगी। लेकिन आपको फिर मैं एक जो है ना बता दूं कि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आगे शेयर करने से लोगों में अवेयरनेस फैलती है, बढ़ती है अवेयरनेस। ठीक है। और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। लेकिन हमेशा की तरह आपको एक बात याद दिला दूं कि वो तमाम व्यूवर जो चैनल पे पुराने हैं और अब तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो तमाम, और जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं वो तमाम के तमाम सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं कि मेरी तकरीबन हर वीडियो पे नीचे एक दो तीन चार कमेंट्स ऐसे आते हैं कि लव बर्ड बढ़ गया, और आप कह रहे हैं कि ये ऐसा है, कीमतें बढ़ रही हैं और ऐसा है वैसा है। तो मैं आज भी कहता हूँ कि कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है। और लव बर्ड ऐसी चीज़ है कि वो कभी नहीं बढ़ता। ठीक है ना। क्योंकि ये दुनिया की ये एक वाहिद परिंदा है जो पूरी दुनिया में फेमस है। ठीक है। तो उतार चढ़ाव हर किस्म के कारोबार में आता है। ठीक है। हर कारोबार जो है तकरीबन 3 4 साल 5 साल ठीक ठाक उरूज पे चलता है, फिर उसके बाद नीचे आ जाता है। अब जिस तरह हम अल्बाइनो की मिसाल ले लेते हैं, अल्बाइनो 2019 में ये तकरीबन 3,500 रुपये पे आ गया था। ठीक है। इतना डाउन हो गया था। फिर उसके बाद दोबारा ये अपनी जैसे ही नया ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हुआ, इसकी कीमत दोबारा अप हो गई और ये आज तक अप रह रही थी। अब इस बार फिर से कुछ ऐसे फसली बटेरे वगैरह कुछ आ गए हैं, और दूसरी बात ये कि हर दूसरे बंदे ने हर दूसरे बंदे ने जो है ना दबा के कमर्शियल लव बर्डी लगा दिया। बेशक रेडाइज बर्ड जो है ना पाकिस्तानियों की जान है। ठीक है। तो हर बंदा जब एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाएगा और उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो और कुछ पंजाब वालों ने भी अपना माल इधर फेंकना शुरू कर दिया कराची में, तो इस वजह से जाहिर है जिस चीज़ की जो है ना सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, और जिस चीज़ की सप्लाई थोड़ी कम होगी उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो ये सप्लाई और डिमांड का चक्कर होता है। और फिर उसके बाद कुछ ब्रोकर हजरात हैं, कुछ एक्सपोर्टर हजरात हैं जो अपने फ़ायदे के लिए फेक पोस्टें वगैरह लगा करके और उसके रेट को डाउन करते हैं और सब इस तरह से करते हैं। तो आप वो तमाम व्यूवर जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ वो नेगेटिव कमेंट्स ना करें। और मैं अभी आपको ये एक समझाता हूँ, एक मिसाल देता हूँ एक पिक्चर के ज़रिए। ये मैं अभी स्क्रीन पे ये पिक्चर चला रहा हूँ, देख लें। इसमें दो शख्स खड़े हुए हैं। ठीक है। और इनके सामने बीच में एक हिंसा रखा हुआ है। अब वो दोनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है। एक बंदा कह रहा है कि ये 6 है, दूसरा बंदा कह रहा है कि ये 9 है। ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह पे खड़े हुए हैं और वो इंसान सेंटर में है। जो एक साइड पे खड़ा हुआ है उसको वो 9 नजर आ रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि ये 9 है, 9 है। ठीक है। और जो दूसरी साइड पे खड़ा हुआ है उसको वो इंसान 6 नजर आ रहा है, वो कह रहा है ये 6 है। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। मैं जो कह रहा हूं मैं भी ठीक कह रहा हूं। आप भी इस वक्त की पोजीशन को देख के कह रहे हैं कि लव बर्ड के रेट नहीं बढ़ेंगे, लेकिन नहीं। देखें, आप न्यू फैंसियर हैं, आपको जो है ना इतनी ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि बस ये एक चीज़ डाउन हो गई तो डाउन हो गई। नहीं, डाउनफॉल वक्ती तौर पे आया है। अभी आप ये देखिएगा कि जैसे ही ये बकरा ईद गुजरेगी और ब्रीडिंग सीजन के स्टार्ट से एक आध 2 महीने पहले ही फिर आप ये देखिएगा कि लोग ढूंढते फिरेंगे कि हमें क्रीमिनो दे दो, हमें अल्बाइनो दे दो। और फिर वो लोग जिन्हें पता था, जो जिनको ये उम्मीद थी, जस्ट लाइक अ मी, कि इसके रेट बढ़ने हैं, हमने उसे होल्ड कर लिया। यार वो कितना दाना खा लेगा? 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का दाना खा लेगा यार। अब वो जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है ना,
वो फिर उसको अपनी मर्जी की दाम पे दोबारा से सेल आउट करेंगे जब उसके रेट अपग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं भी करते हैं तो भी वो उनको अपने पास लगा लेंगे, उससे ब्रीड ले लेंगे। जब आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो फिर अगर रेट कम में भी आप सेल करते तो आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये तो एक दूसरी बातें थी कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये था कि देखें इस वक्त रेट डाउन है। ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि रेट डाउन है, नहीं बढ़ रहा, वो आपकी सोच है। और जो मेरी सोच है वो ये है कि मुझे पता है कि ईद के बाद जैसे ही नया ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, 1 आध 2 महीने पहले रेट ने एकदम शूट करना है ऊपर को। ठीक है, तो आप कम से कम मनफी जो है ना प्रोपेगेंडा ना फैलाएं, इस तरह के कमेंट्स ना करें। अगर अच्छे कमेंट्स करते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, और अगर नहीं करते हैं तो कम से कम दूसरों के लिए ये नेगेटिविटी जो है ना ये ना फैलाएं। अच्छा, ये तो खैर मैं अभी मजीद इस बात पे बहस नहीं कर रहा, ये बात तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ऑफलाइन की। देखें, एक वक्त था कि ऑफलाइन की मार्केट, ये भी आपको मैं मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ। एक वक्त था ऑफलाइन की मार्केट बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, मैंने भी बड़े महंगे महंगे ऑफलाइन के पेड़ लगे लेके के वो लगाए थे, और बाद में अभी ऑफलाइन की ऐसी मट्टी पलीत हुई कि हद से ज़्यादा। उसकी भी वजह है, उसका भी ये रीज़न है कि देखें, एक तो सब ने फिर ऑफलाइन लेके लगाना शुरू कर दिया, और दूसरी बात ये कि ऑफलाइन एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है। ठीक है, जिसमें मेल का किरदार अहम होता है, और ये राइट फर्स्ट टाइम में आ जाता है। यानी कि जैसे ही आप, अगर एक आपने आपके पास मेल है ऑफलाइन का और आपने उसके साथ कोई फिशर फीमेल लगा दी ना, तो ये नहीं कि आपके पास सारे के सारे स्प्लिट आएंगे, नहीं, आपके पास डायरेक्टली फीमेल जो है वो तो विजुअल ऑफलाइन में आ जाएंगी, और मेल जितने भी होंगे वो दोबारा से स्प्लिट ऑफलाइन आ जाएंगे। तो यानी कि पहले टाइम पे, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो ऑफलाइन की प्रोडक्शन हो गई ज्यादा, जिस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है उसका रेट डाउन हो जाता है। तो ये भी आपको एक मिसाल समझानी थी। बहरहाल ऑफलाइन भी कभी पिटता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन को आप मजीद दूसरी तीसरी म्यूटेशन में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, करते रहते हैं, लेकिन आपके पास ऑफलाइन होना चाहिए क्वालिटी का। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आप ग्रीन ऑफलाइन ले लें, इसकी कीमत अगर 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये है। अगर टॉप क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा किसी अच्छे ब्रीडर के पास टॉप क्वालिटी का है, तो 15 हज़ार का हो जाएगा। उससे ऊपर जो है फिर ब्लू ऑफलाइन आया था, उसकी थोड़ी सी वैल्यू ऊपर हो जाती है, वो 10 हज़ार से 12-15 हज़ार रुपये तक का है। फिर उसके ऊपर जो है पार ब्लू ऑफलाइन आया था, उसकी कीमत उससे भी ज़्यादा है। तो ये ऑफलाइन बेसिकली एक ब्लैक आइज बर्ड होता है। तो ब्लैक आइज बर्ड जो है उसका सर्वाइवल रेशो बनिस्बत रेड आइज बर्ड के ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा आती है। तो मैं तो न्यू फैंसियर्स को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप रेड आइज बर्ड पे काम नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन बर्ड ले लें। आजकल तो सस्ते मिल जाते हैं ऑफलाइन बर्ड। पहले आप उस पर अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस गेन करें, अपने पास क्वालिटी के ऑफलाइन प्रोड्यूस करें, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसको किसी और म्यूटेशन का एक बर्ड लेके उसके साथ पेयर अप करें, उसमें मर्ज करें। तो इस तरीके से आप ग्रेजुअली जो है ना अपनी एवरी को अपग्रेड करते रहेंगे, और तकरीबन हर साल आपने अपनी एवरी को अपग्रेड करना है। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था मैं भी इसी तरीके से पीछे रह गया था, क्योंकि मैंने भी जो है ना फर्स्ट में ऑफलाइन बर्ड परचेज किए, उसके बाद फिर मैंने जब उसकी ब्रीड ले ली तो बजाय सेल आउट करने के मैंने उसी को अपने घर पे और मज़ीद बढ़ा दिया। तो जब बढ़ा दिया तो लोग अपग्रेड हो गए, मैं पीछे रह गया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं सबके बराबर हूँ, और बल्कि अच्छे से अच्छे ब्रीडर के बराबर हूँ। मेरे पास अब जो क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बाइनो ये तो लगा ही लगा है, वो भी फिशर में। हाँ, अच्छा, इसके अलावा यही चीज़ मेरे पास ऑफलाइन में भी है। इसके अलावा मैंने पेल फेलो भी लगा लिया है, अक्वा B1 B2 भी लगा लिया, वो भी पेल फेलो में और ऑफलाइन के अंदर। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास अभी डन फेलो भी है, अभी जो मजीद, अच्छा, ग्रेविंग भी है मेरे पास। तो इस तरह की काफ़ी सारी म्यूटेशन है। अब मैंने अपने आप को अपग्रेड करना शुरू किया, इसी साल मैंने डन फेलो और अक्वा B1 B2 इसी साल मैंने लगाया है। अब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह उसका रिजल्ट आएगा मेरे पास। तो आपको समझाने का मकसद ये था कि लव बर्ड कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ आपने अपनी सोच को बदलना है। ठीक है,
और इंतज़ार करना है सही वक्त का। और स्टार्ट लेने के लिए आप अभी फ़िलहाल ऑफलाइन से स्टार्ट लें, क्योंकि ये ब्लैक आइज बर्ड है और ब्लैक आइज का रेशो जो है ना, सर्वाइवल रेशो बहुत ज़्यादा होता है। तो बेहतर है कि आप ऑफलाइन बर्ड से स्टार्ट करें और अपना एक्सपीरियंस गेन करें। नेक्स्ट ईयर किसी भी अच्छी म्यूटेशन को लेके ऑफलाइन को उसके अंदर मर्ज करें और फिर उसके स्प्लिट तैयार करें। तो इस तरह ग्रेजुअली आप अपनी एवरी को बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और ख़ुद को भी आगे बढ़ाएं और टॉप क्वालिटी के बर्ड प्रोड्यूस कराएं ताकि उसे शो बेंच पे लेके जाया जा सके। और देखिए, जब म्यूटेशन होगी आपके पास तो वो म्यूटेशन ही आप शो बेंच पे लेके जाएंगे। ये जो कमर्शियल लव बर्ड्स होते हैं ये तो सिर्फ दाना पानी पूरे करने के लिए हम लोग रखते हैं, हमारी एवरी में भी है, लेकिन हम सिर्फ उसको उसका जो है ना उससे दाना पानी पूरा करते हैं अपना, बाकी हम म्यूटेशन पे काम करते हैं। तो जो म्यूटेशन होती है ना, तो वही आपको नाम पैदा करके देती है, यानी कि आपका बर्ड आपकी पहचान बनता है, आपका नाम बनता है। जिस तरह अभी ये ऑल पाकिस्तान बर्ड ब्रीडर एसोसिएशन का जो लास्ट ईयर में शो हुआ था, तो मेरे 3 बर्ड्स ने उसमें विन किया था। एक तो मेरा वाइल्ड टाइप ग्रीन फिशर नंबर 1 पे आया था, दूसरा मेरे पास ब्लू यूविंग ओपलाइन मेरा नंबर 1 पे आया था, तीसरा क्रीमिनो फिशर की फीमेल थी मेरे पास, वो मेरा सेकंड नंबर पे आया था। तो मेरे ये तीनों बर्ड ने विन किया था। तो क्वालिटी के बर्ड्स आप प्रोड्यूस करें। ये जो कचरा बाजार से सस्ते वस्ते में मिलते हैं ना, तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये बर्ड लें, क्योंकि कचरा बर्ड लेंगे उससे कचरा ही प्रोड्यूस होगा, और जब कचरा प्रोड्यूस होगा तो फिर वो आपसे सेल हो नहीं पाएगा। तो फिर आप लोग कहते हैं कि यार मार्केट डाउन हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आज भी मैं अपना बर्ड कोई नहीं बेचता कुछ सस्ते दामों में, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास क्वालिटी के बर्ड हैं। तो ये आज की वीडियो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे व्यूवर्स, ये सब आपकी मोटिवेशन वीडियो थी आप लोगों के लिए, जिससे आपका माइंड बनेगा। और वो उन तमाम व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार नेगेटिविटी ना फैलाएं। अगर नेगेटिव कमेंट्स करने तो आप बेशक कमेंट्स करें ही ना, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें मैं आपके लिए एक सीरीज शुरू करूंगा, सबसे लो बजट सीरीज, ठीक है ना, जो आज तक किसी ने नहीं प्रोड्यूस बताई होगी, वो वाली मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी पेयरिंग करनी है और कितने बर्ड्स पेयर लगाने हैं और इससे कितने चिक्स प्रोड्यूस होंगे और वो कितने के सेल करूँ, ये सारी डिटेल उसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको यानी कि बना के बताऊंगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।